बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान के। तो उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बना रहे हैं बेहद मज़े का और बहुत ही आसानी से बनने वाली मसूर चावल की खिचड़ी। किस तरह से बनाई जाती है और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो भी आपको बता देंगे। नहायत ही कम चीज़ों में ये तैयार होगी, बेहद मज़े की तैयार होगी। तो किस तरह से बनेगी आगे वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसे ही मज़े की वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। तो इसके लिए हमें चीज़ें क्या चाहिए होंगी और इसको तैयारी में कितना टाइम लगेगा, तो वो भी आपको डिटेल से बताने वाली हूँ। वीडियो को फुल वॉच करना, ताकि आप भी इसको बना के बआसानी घर में रेडी कर सकें और बच्चों के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो सबसे पहले जो हमें चाहिए है चावल, जिसको हमने भिगो दिया है। चावलों को मैंने पहले ही भिगो के छोड़ दिया है। तो अब हम इधर रख देंगे जी कढ़ाई। इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल, आधा कप कुकिंग ऑयल का डालूंगी। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें शामिल करेंगे एक अदद मीडियम साइज़ का प्याज रफली चॉप करके। इसको हमने ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाना, बस जैसे ही थोड़ा सा रेड सा कलर आ जाएगा तो हमने इसमें बाकी चीज़ें शामिल कर लेनी है। हल्की आंच पे हमने इनको फ्राई करना है। बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा कलर हमने इसको देना है। अच्छा, जब हल्की आंच पे हम प्याज को फ्राई करते हैं तो इनका एक खूबसूरत सही कलर भी आ जाता है और नहायत अच्छी इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। जब प्याज को हम हल्की आंच पे फ्राई किया जाता है तो बेहद इसकी मज़े की जो खुशबू है वो भी आती है। तो उसको भी हमने ज़ाया नहीं करना, यानी कि इसको गोल्डन की तरफ नहीं लेके जाना। तो माशाल्लाह से इस पे जो कलर है वो आ चुका है। प्याज हमारे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पे डाल देंगे जी हम आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर का। ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ आधा चम्मच ही डालना है, क्योंकि मैं यहाँ पे आधा किलो चावल बना रही हूँ तो इसलिए मैंने आधा चम्मच ही डाला है। तो आप अपने हिसाब से और अपने चावल की क्वांटिटी के हिसाब से आप इसमें शामिल करें। नमक यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि मसर बॉईल करते हुए भी हमने इसमें नमक डाला था, इसलिए नमक भी थोड़ा हाथ रोक के ही डालना है। 1 चम्मच हम इसमें नमक का डालेंगे या हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे। बाद में ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें और शामिल कर लेंगे, लेकिन फिर वक्त हमने 1 चम्मच ही नमक का डालना है। अब यहाँ पे क्या करना है हमने कि जो मसर हमने बॉईल करके रखे थे, इसको ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना। जो मसर बॉईल किए थे, ये देखिए मैंने इस तरह से मसर बॉईल किए थे। जैसे नमक और एक प्याज इसमें डाल के मसर को हमने अच्छे से बॉईल कर लिया। तो जो मसर का पानी था वो उसके अंदर ही है, हमने उस पानी को ज़ाया नहीं करना। तो ये हम अब इसी वक्त ही इसके अंदर डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मज़ीद हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। ये 1 कप मैंने इसमें चावल का है और इसी कप के साथ ही मैं पानी डालूँगी। ये चौथाई कप जो है अब हम इसमें पानी का शामिल करेंगे, कि मसर का पानी भी हम इसमें शामिल कर चुके हैं। तो अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसको अच्छा सा बॉयल ना आ जाए। ढक्कन लगाएंगे और इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो हम इसमें चावल डालेंगे। तो चेक कर लेते हैं। तो पानी में बॉयल आ चुका है, अच्छे से बॉयल इसमें आ रहा है। तो यहाँ पे एक बार इसको मिक्स कर लेते हैं। और अब जो हमने चावल, उसका पानी हमने अच्छे से निकाल दिया है और इसको हमने आधा घंटा पहले ही भिगो के रखा है। सारा चावल हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और अगर चावलों के नीचे बाउल में पानी हो तो उसको हमने निकाल देना है, वो हमने इसके अंदर शामिल नहीं करना। इस तरह से हमारे चावल जो हैं स्टिकी से बनते हैं, खुल के नहीं बनते अगर हम चावलों का पानी उसमें शामिल कर लें। तो पानी हमने निकाल दिया था, सारे चावल इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हम इसको मिक्स करके ढक्कन लगा के इसको हल्की आंच पे छोड़ेंगे, लेकिन पहले हमने यहाँ पे इसका नमक जो है उसको टेस्ट कर लेना है।
इस तरह से आप इसका नमक इस वक्त टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप इसमें मज़ीद नमक जो है वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट था, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने ढक्कन लगा के इसको इसी तरह से पकने के लिए छोड़ दिया। हल्की आंच पे इसको छोड़ देंगे और 2 मिनट के बाद हम इसको दोबारा चेक करेंगे। तो माशाल्लाह से चावल जो है हमारे दम के लिए रेडी हैं। अब इसको एक बार मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हमने इसमें एक चीज़ और शामिल करनी है। वो क्या चीज़ है वो भी आपको दिखा देते हैं। चावलों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद हम चावलों को दरमियान में से थोड़ी सी जगह इसकी निकाल देंगे। चावल थोड़े से हटाएंगे और इस तरह से इसके लिए एक अलग से थोड़ी जगह बना लेंगे। अब इसके अंदर जो हमने चीज़ डालनी है वो है हमारे पास टमाटर, जिसको 1 अदद टमाटर हमने थोड़ा सख्त वाला उसको चॉप कर लेना है। बिल्कुल सॉफ्ट वाला टमाटर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा सख्त ही होना चाहिए। उसको हमने अच्छे से आधा डाल दिया है, कवर कर देंगे। बाकी का जो है हम ऊपर डाल देंगे जी, इस तरह से, जिस तरह से हम अशरफियाँ डालते हैं मतंजन पे। ढक्कन लगा के इसको दम के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट तक हल्की आंच पे इसको दम लगाएंगे और 5 मिनट के बाद ही हम इसको चेक करेंगे। चूल्हा बंद कर देंगे और माशाल्लाह से चावलों की इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और जो ऊपर से टमाटर इस पे खूबसूरत लग रहे हैं। मिक्स कर लेंगे चावलों को अच्छे से, यहाँ पे मिक्स करना है आपने, ताकि अभी से मिक्स कर लेंगे तो ही सेट है। अगर बाद में मिक्स करेंगे ठंडे होने पे तो नीचे बैठ जाएंगे, चावल टूट जाएंगे और बिल्कुल भी अच्छे से मिक्स नहीं होंगे। इसलिए हमें यहीं पे इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो चावल आपको अभी से लग रहे हैं कि माशाल्लाह कितने प्यारे खिले खिले से चावल हमारे रेडी हुए हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह जी कितने ज़बरदस्त थे। हमारी जो है मसूर चावल की खिचड़ी बनके रेडी हुई है। इस तरह से निकाल के हम आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा देते हैं कि किस तरह से रेडी हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बेहद मज़े के हमारे जो चावल हैं वो रेडी हो चुके हैं। अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टीम निकल रही है। आप चाहें तो इसको दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको सलाद के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेस्ट यही है कि आप इसको ऐसे ही खाएं। बेहद मज़े की लगते हैं। जितने आसान बनाने में है उससे ज़्यादा ये खाने में मज़े के हैं। तो आप भी इसी तरह से बनाएं और फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना और इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ। और ऐसे ही मज़े की वीडियो देखने के लिए हमें दे दीजिए इजाज़त और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।